बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग द्वारा आयोजित आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज दिनांक है 19 अगस्त 2020 और आज दिन है बच्चों शुक्रवार। गुड मॉर्निंग बच्चों, शुभ प्रभात। कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे। मुझे जानकर खुशी हुई बच्चों कि आप अपने घर में स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। बच्चों, टीचर भी अपने घर में स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। इस समय हमारे आसपास जो परिस्थितियां चल रही हैं उसमें हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो बच्चों, मुझे देखकर आप पहचान गए होंगे कि मैं आपके लिए कौन सा विषय लेकर आती हूँ। मैं अपनी इस ऑनलाइन क्लास में हमारे लिए हिंदी विषय लेकर आती हूँ। और बच्चों, मैं अपने बारे में एक बार आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि मैं एमपीएस पोईसर मनपा हिंदी शाला क्रमांक 1 की शिक्षिका सविता यादव आप सभी प्यारे प्यारे और होशियार बच्चों का इस ऑनलाइन क्लास में बच्चों स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं अपनी हिंदी बाल भारती की किताब से आपके लिए एक बाल गीत लेकर आई हूँ। हमारी पहली इकाई में हमें एक बाल गीत दिया गया है और कविता, कहानियां, गीत तो आपको बहुत पसंद आते हैं। तो आज हमें अपनी क्लास में यह गीत सीखने में, उसके अर्थ समझने में और स्वाध्याय के प्रश्न हल करने में, मिलकर पढ़ने पढ़ाने का हमारा जो यह काम है वो बहुत ही हमारे लिए मनोरंजक होने वाला है। तो लेकिन बच्चों, अपनी क्लास में आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि हमें सबसे पहले अपनी क्लास की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? प्रार्थना से। तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए बच्चों, हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कीजिए। मैं आपको अपने स्क्रीन की तरफ लेकर चलती हूँ। पर उपकार सफल बना जाए से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सूची प्रेम सुधारस बरसावे, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देश जाति में जन्म लिया, पर हो दो में। तो बच्चों, यह रही हमारी आज की प्रार्थना। ठीक है बच्चों, तो अभी आज वर्तमान में हम जैसे एक विद्यार्थी हैं, तो अपने विद्यार्थी जीवन में आने वाले सभी कामों को हम अच्छी तरह से पूरा कर सके। हमारे ऊपर जो भी जिम्मेदारियां आए, जो भी हमारे सामने काम आए, हम उससे कभी भी पीछे नहीं जाएंगे। हे प्रभु, हमारे मन में किसी के प्रति छल, दंभ, द्वेष यानी किसी के भी प्रति बेईमानी करना, उसे ठगना, उसे तकलीफ पहुंचाना या किसी भी तरह से उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इस तरह का हमारा व्यवहार प्रभु जी लोगों के साथ हो। तो इस भारत जैसे देश में हमने जन्म लिया है, इस धरती माता का कर्ज है हम पर, और हम इसी धरती पर बलिदान हो जाएं। यानी बच्चों, कि जिस धरती पे हमने जन्म लिया, इसी धरती पे हमारा जीवन समाप्त भी हो, लेकिन अपने राष्ट्र के लिए हम कुछ ऐसे नेक काम कर जाएं जिससे कि हमारा नाम रोशन हो सके और हमारे राष्ट्र का नाम रोशन हो। तो बच्चों, आज की हमारी इस प्रार्थना के बाद हमारा अगला जो क्रम होता है वो होता है सुविचार का। तो बच्चों, मैं आपको अभी सुविचार की तरफ लेकर चलती हूँ कि सुविचार दिन भर में हमारे विचार के साथ आज की हम अपनी क्लास एकदम उत्साह के साथ पढ़ेंगे।
तो हमारा आज का सुविचार, हर जगह यश और सम्मान मिलता है। किताब से एक कहानी पढ़ी थी, परोपकारी व्यक्ति। तो उसमें हम लोग ने देखा था कि जो लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, उनमें उन पुण्य कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अगर आपने मानव के लिए या दूसरों के लिए अच्छा काम किया है, अच्छी भावना आपके मन में है, तो ऐसे व्यक्तियों को हर जगह यश और सम्मान के कई 100 साल पहले से ही यह प्रथा चली आ रही है। जैसे कि देखो बच्चों, मदर टेरेसा रह चुकी हैं, उनके अलावा और भी लोग हैं जिन्होंने मानव सेवा में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत किया, और ऐसे व्यक्तियों का यशोगान हम आज भी करते हैं। लेकिन अपने उन कर्मों की वजह से आज भी वो हमारे मन में, हमारी प्रेरणा में जीवित हैं। तो बड़े होकर के हमें कैसा बनना है बच्चों? बड़े होकर के हमें भी एक परोपकारी व्यक्ति बनना है, जो दूसरों के लिए अच्छे काम करे और अच्छी भावना रखे। तो इस अच्छे सुविचार के साथ बच्चों, हम अपनी क्लास में आगे बढ़ते हैं। कि अभी आप लोग ने देखा बच्चों कि आप लोग को खिले हुए फूल, हरे भरे पेड़ पौधे, गरजती हुई बिजली, ये सब आप लोगों को कब सुनाई देती है? कब दिखाई देता है ऐसा हमको अपने परिसर में? बिल्कुल सही बच्चों, आपने बिल्कुल सही पहचाना कि हम सब छाता लेकर कब निकलते हैं, रेनकोट कब पहनते हैं? बारिश के मौसम में। बच्चों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जून से लेकर के सितंबर तक के जो महीने होते हैं वो वर्षा ऋतु के होते हैं। तो आज मैं आप लोगों की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा दूसरी से हमारी हिंदी बाल भारती की किताब से यह बाल गीत लेकर आई हूँ, जिसका नाम है पानी दे। और बच्चों, मैं आपकी टीचर सविता यादव। तो आज हम लोग इस कविता का वाचन करेंगे। मैं एक बार इसे आपको गा करके भी, यानी स्वर के साथ गाकर सुनाने की कोशिश करूंगी। काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, मोती बरसे खेत में, बच्चे हरसे रेस में, उछले कूदे पानी में, मेघों की अगवानी में। बच्चों, मेरे पीछे आपको इस कविता को दोहराना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सबको दादी नानी दे, हर दिन एक कहानी दे, बिजली कड़के जोर से, धरती गूंजे शोर से, बचे वर्षा घन घोर से, पिकनिक जाएं भोर से। बच्चों, मेरे पीछे आप भी दोहराइएगा। उलझन में आसानी दे, अपनी जैसी बानी दे। तो बच्चों, अभी हम लोग ने इस कविता का देखो वाचन, यानी हमने ये कविता पढ़ी। हमें कविता को पढ़ने आना चाहिए। उसके बाद में अभी यह कविता मैं आपको एक बार स्वर के साथ में गाकर सुनाती हूँ। आपको भी बाद में ऐसे ही बोलना है। आप लोग मुझे अच्छी तरह से सुन पा रहे हैं? ओके, चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, मोती बरसे खेत में, बच्चे हर से रेस में, उछले कूदे पानी में, मेघों की अगवानी में, सबको दादी नानी दे, हर दिन एक कहानी दे। काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, बिजली कड़के जोर से, धरती गूंजे शोर से, बचे वर्षा घन घोर से, पिकनिक जाए भोर से, उलझन में आसानी दे, अपनी जैसी बानी दे, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे। तो बच्चों, मैंने इस बाल गीत को यह स्वर लगाया और गा करके सुनाया है।
इसी तरह बच्चों आपको भी इस बाल गीत को अपने स्वर में आपको जैसे अच्छा लगे उस तरह से आप अपने लय में इसे गाइए बच्चों, और कविता गाते-गाते आपको याद भी हो जाएगी। ठीक है? तो आप लोग बाद में इस कविता को दोहराइएगा, वाचन कीजिएगा। अभी बच्चों इस कविता के स्वाध्याय के प्रश्न की तरफ हम बढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से इस कविता का थोड़ा-सा अर्थ शेयर करना चाहूँगी कि इस कविता से हम लोगों ने क्या सीखा। इस कविता में बच्चे वर्षा ऋतु यानी बादल से, मेघ से क्या कह रहे हैं कि पानी दे, हमें बारिश का पानी दो। अभी बच्चों जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जून से लेकर के सितंबर तक के जो महीने होते हैं ये वर्षा ऋतु के महीने होते हैं। चारों तरफ हरियाली हरियाली होते हैं। पशु पक्षी सभी का जीवन एकदम खुशहाल होता है। और जो वर्षा ऋतु में फसलें उगाई जाती हैं, किसान वर्ग उन फसलों को अपने खेतों में उगाने के लिए जुट जाता है। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं, अभी बच्चों को भी वर्षा ऋतु का मौसम बहुत पसंद आता है। बारिश की पानी में भीगना, बारिश के पानी में कागज की नाव चलाना और बारिश के पानी पे छप छप करके खेलने का आनंद ही बच्चों बहुत मजेदार होता है। तो सभी बच्चे यहाँ पर बादल से क्या कह रहे हैं, मेघा यानी बादल, कि हमको पानी दो गुड़धानी दो। अब गुड़धानी का मतलब आप जानते हो बच्चों क्या होता है? गुड़धानी का मतलब जो हम लोग लड्डू बनाते हैं, जैसे कुरमुरे का, ज्वार और बाजरे के जो दाने हम लोग भून कर बनाते हैं, तो उसे हम लोग गुड़धानी कहते हैं। गुड़ के साथ किसी भी अनाज का जो दाना होता है उसको भून करके जो लड्डू बनाया जाता है उसे हम गुड़धानी कहते हैं। मकर संक्रांति के त्योहार में भी बच्चों हम लोग गुड़धानी यानी वो गुड़ के बने हुए हम लड्डू खूब खाते हैं। तो यहाँ पर बच्चे क्या कह रहे हैं कि काले मेघा मतलब बादल, जो तुम इतने काले काले हो, अपने अंदर जो तुमने बारिश का पानी भर के रखा है उसे जल्दी से बरसो, ताकि खेत में गन्ने की फसल उगे और उस गन्ने से गुड़ बनेगा और उस गुड़ के साथ दाने मिलकर के गुड़धानी यानी गुड़ के लड्डू खाने के लिए हमें मिलेंगे। हम सब बच्चे इस बारिश में रेस लगा करके खूब जोर का दौड़ लगाना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, उछल कूद करना चाहते हैं पानी में। वर्षा रानी के स्वागत में हम सब खुश होकर के अगवानी यानी स्वागत करना चाहते हैं वर्षा ऋतु का। अभी बच्चों आपको पता है कि बारिश में जब जोर का बादल एकदम गड़गड़ाहट होती है, बिजली जब चमकती है, तो कुछ कुछ बच्चे डर जाते हैं। फिर दादी और नानी उन्हें क्या करती है, अपने पास प्यार से बुलाती है और उन्हें थपकी देकर कहानियां सुनाकर सुलाने की कोशिश करती हैं। ना बच्चों, आपकी भी दादी नानी आपको ऐसे ही प्यार करती हैं। तो ये बच्चे अपने बारे में बता रहे हैं कि जब इतनी जोरों की बारिश होगी तो हमारी दादी नानी हमको रोज एक नई कहानी सुनाएगी। बिजली जोर जोर से कड़केगी, बादल जोर जोर से गड़गड़ाएंगे और जब घनघोर बारिश होगी, एकदम जोरदार बारिश होगी, तो हम सभी बच्चे छुप करके कहाँ आ जाएंगे, अपने घर के अंदर। हम कभी भी इतनी तेज बारिश में बाहर नहीं खेलना चाहते हैं, और लेकिन बस हम चाहते हैं कि वर्षा रानी तुम आ जाओ और खूब बारिश करो। जब भी हमारे मन में कोई उलझन हो तो उस उलझन में आसानी दो, यानी हमारे अंदर भी समझदारी की बातें आए। जब हम कुछ उलझन में हो तो हम उन उलझनों को सुलझा पाएं और अपनी जैसी बानी दे। अब बानी का मतलब बच्चों बोली से है। कभी आपने महसूस किया है कि जब बहुत जोरदार बारिश होती है तो जो हमारे घर के टीन है, छप्पर है, यहाँ तक कि जब हमारे आसपास में सड़कों पर पानी जमा हो जाता है तो उसमें भी बच्चों आप लोग ने देखा होगा तो बारिश के बूंदों की आवाज आती है, बराबर कि नहीं? तो उस बारिश की बूंदों की जो आवाज है वो बहुत ही मधुर होती है, हमारे कानों को सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है।
तो हम बच्चे क्या चाहते हैं वर्षा रानी से कि तुम हमें अपनी जैसी बानी दो, अपनी जैसी मीठी बोली दो। तो बच्चों, अभी इस बाल गीत का हमने अर्थ जान लिया कि बच्चे इस बाल गीत में क्या चाहते हैं। वो बारिश में कागज की नाव चलाना चाहते हैं, बारिश में वो अपने दोस्तों के साथ दौड़ यानी रेस लगाना चाहते हैं, खेतों में लहलहाती फसल देखना चाहते हैं, गन्ने की फसल हो उससे गुड़ मिले और गुड़ से वो गुड़धानी के लड्डू खाना चाहते हैं। और वो वर्षा रानी को बुला रहे हैं कि काले मेघा पानी दो, वर्षा रानी तुम आ जाओ, हम तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार हैं। तो बच्चों, अभी हम लोग ने इस बाल गीत का अर्थ समझ लिया है। अब हम स्वाध्याय के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, एक एक करके प्रश्न हल करते हैं बच्चों, ठीक है। तो अगर आपके पास अपनी बाल भारती की किताब इस समय आपके पास है बच्चों, तो आप पेज नंबर 5 खोल सकते हो। हाथ में आपको पेंसिल रखना है और आपको अभी टीचर एक एक करके प्रश्न यहाँ पर समझाएंगी, साथ में आप पेंसिल से करते चलिए बच्चों। तो हमारे स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, छुपे हुए शब्दों को खोजो और बताओ। यानी बच्चों, हमें यहाँ पर एक बड़ा शब्द दिया गया है, जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, आप सबको हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि हमारा पहला शब्द है ताजमहल। ताजमहल बच्चों, तो ताजमहल में से हमने कुछ शब्द निकाले हैं छुपे हुए छोटे छोटे। आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें कुछ शब्द छुपे हैं। कौन कौन से हैं? ताज, फिर महल, जल, हल, ताल, मल, हम, लता। ये उदाहरण आपको बच्चों किताब में भी दिया हुआ है, तो आप इसे बाद में भी पढ़िए, समझिए। अब इसके आधार पर हमें जो दूसरा हल करना है उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा शब्द है बाल भारती। बाल भारती बच्चों, हमारी हिंदी विषय की जो पाठ्य पुस्तक है, जो किताब है, इस पाठ्य पुस्तक का नाम ही है बाल भारती, ठीक है। तो अभी बाल भारती में से कौन कौन से शब्द छुपे हैं बताओ तो जरा। छोटे शब्द बच्चों, 2 अक्षर के, 3 अक्षर के, 4 अक्षर के, आप बता सकते हो। यहाँ उदाहरण के लिए मैंने एक पहला शब्द लिया है भार। भार यानी वजन, ठीक है। तो पहला मैंने शब्द लिया भार। दूसरा बताओ आप। ओके, वेरी गुड, किसी बच्चे ने बाल कहा। शाबाश बच्चों, आप सब ये शब्द बना सकते हो, मुझे जानकर अच्छा लग रहा है। तो चलिए बच्चों, एक बार इसके उत्तर भी हम जांच लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से शब्द टीचर ने आपके लिए बनाए हैं। भार, बाल, तीर, बाती और भाल। तो ये 5 शब्द बच्चों मैंने आपके लिए बनाए थे। आप भी इसके अलावा भी कुछ शब्द अगर आपको बच्चों याद आएगा और या आप बना सकते हो तो आप जरूर बनाइए। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, दिए गए वर्णों को वर्णमाला के क्रम में लिखो। बच्चों, ये तो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है ना। ये हम लोग कई बार हल कर चुके हैं कि यहाँ पर हमें जो अक्षर दिए गए हैं वर्णमाला के, इन्हें हमें क्या करना है? सही क्रम में लगाना है। ये उल्टे पुल्टे हो गए हैं, तो इनको हमें क्या करना है? सही क्रम में लगाना है। तो पहला अक्षर आएगा अ, आ, उसके बाद ई, अब बड़ी ई। अब बच्चों मुझे बताओ कि बड़ी ई के बाद में ऊ आता है, ठीक है। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, और उसके बाद ऊ के बाद दूसरा कौन सा आएगा अक्षर? अभी अगला कौन सा वर्ण आएगा? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, शाबाश। किसी बच्चे ने कहा कि उसके बाद में ऊ से ऊन आएगा टीचर। वेरी गुड बच्चों, शाबाश, आप लोग वर्णमाला के सही क्रम को पहचान रहे हो। तो ऊ से ऊन और अंत में आएगा ऋषि का री, ठीक है। अब इस तरह से हम लोग ने दूसरा प्रश्न हल कर लिया है। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। तीसरे प्रश्न में आपको क्या करना है?
कविता में से ही कुछ पंक्तियां ढूंढनी है और आपको क्या करना है, पंक्तियां पूर्ण करनी है। तो अभी हमारा तीसरा प्रश्न आप लोग स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा बच्चों कि हमें क्या करना है, निम्न पंक्तियां पूर्ण करो। पंक्तियां मतलब बच्चों लाइन, जो हमारे कविता की यह लाइन है वो हमें क्या करना है, पूरा करना है। तो जब आप इस बाल गीत को एक बार पढ़ोगे, गाओगे, तो उसके बाद में आपको कविता याद हो जाएगी और आप अच्छी तरह से इन लाइनों को, पंक्तियों को पूर्ण कर सकते हो। और बच्चों अगर कविता याद कर इतनी जल्दी नहीं होती है तो आप अपनी किताब में से भी इसके उत्तर ढूंढ के लिख सकते हो। मोती बरसे खेत में, ठीक है, मोती बरसे खेत में, बच्चे हंसे। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, शाबाश। मेरे बच्चों को तो मैंने अभी एक ही बार कविता सिखाई और मेरे बच्चे उत्तर फटाफट बता रहे हैं कि बच्चे हंसे रेस में, उछले कूदे पानी में, मेघों की अगवानी में। वेरी गुड बच्चों, शाबाश। अभी इसी तरह से आपको इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में भी लिखना है, ठीक है। हम अपनी बाल भारती की किताब में पेंसिल से भले लिख रहे हैं, बाद में आपको इसे अपनी कॉपी में भी बच्चों उतारना है, सही सही लिखना है। इससे क्या होगा कि प्रश्नों को हल करने का अभ्यास हो जाएगा और आपकी लिखावट भी बच्चों सुंदर बनेगी। तो अभी हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है, बताओ और लिखो। तो आपको क्या करना है, बताना है और लिखना है। इस प्रश्न को हल करने के लिए बच्चों टीचर आपकी थोड़ी मदद करेंगी, लेकिन आप इसके अलावा भी पानी का कोई उपयोग आपको लगता है कि मुझे लिखना चाहिए तो आप वो भी लिखिएगा। हमें इस प्रश्न में पानी का उपयोग लिखना है। तो अभी आपको पता है कि पानी का हम क्या क्या उपयोग करते हैं। अगर हम सोकर उठने के बाद से लेकर के देखें तो हमारा दिन खत्म होने तक हम दिन भर में पानी का भरपूर उपयोग करते हैं, बहुत सारे कामों के लिए करते हैं। तो उन्हीं कुछ कामों के लिए हम पानी का जो उपयोग करते हैं यहाँ पर हम बच्चों देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको किताब में 3 ऐसे बॉक्स दिए गए हैं। तो पानी हम पीने के लिए उपयोग करते हैं, कपड़े धोते हैं और कृषि यानी खेती के लिए करते हैं। इसके अलावा भी बच्चों पानी का काफी सारा उपयोग होता है। आपको एक एक करके क्या करना है, पानी का उपयोग और लिखना है, ठीक है। सभी करेंगे ना? ओके बच्चों, ओके, वेरी गुड, शाबाश। तो आज हम लोग ने बच्चों अपनी ऑनलाइन में क्या सीखा, आज हम लोग ने बाल गीत सीखा, बाल गीत का वाचन किया, हम लोग ने गा करके एक बार बाल गीत को देखा, इसके अर्थ जाने और हमने स्वाध्याय के प्रश्न हल किए हैं। तो बच्चों आज की ऑनलाइन क्लास में जुड़ने के लिए और मेरे सभी प्रश्नों को सही उत्तर बताने के लिए मेरे सभी होशियार बच्चों को ये 5 स्टार्स मिलते हैं। ये 5 सितारे मेरे होशियार बच्चों के लिए। और आप सभी को बच्चों थैंक यू। अपने क्लास का यह वीडियो आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने क्लास के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। थैंक यू।